श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में रानीगंज शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। विश्व हिंदू परिषद के रानीगंज शाखा की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वरिष्ठ बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल हुए। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी तैनाती की गई थी। रानीगंज शहर में रविवार की शाम हर्षोल्लास के साथ रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद की रानीगंज शाखा के तत्वाधान में शोभा यात्रा सराफ भवन से शुरू हुई और सिया रोड, बड़ा बाजार, मारवाड़ी पट्टी, स्टेशन रोड, शिशु बागान, दाल पट्टी, थाना रोड होते हुए पुनः सिया रोड पहुंचकर इसका समापन हुआ। खास बात यह रही कि शोभा यात्रा में विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, सालतोड़ा की विधायक चंदना बावरी, बीजेपी नेत्री प्रियंका ट्रिब्रेवाल, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मनोज सराफ समेत अन्य नेता भी शामिल हुए। शोभा यात्रा में उमड़ी हजारों की भीड़ को लेकर समूचा रानीगंज शहर एक तरह से अचल हो गया। शोभा यात्रा जिन जिन रास्तों से होकर गुजरी, उसे देखने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की भी तैनाती की गई थी। शहर के संवेदनशील इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी तथागत पांडे समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद सुरक्षा की कमान संभाल रहे थे। जानकारी के अनुसार श्री रामनवमी की शोभा यात्रा की भव्यता देखने लायक थी। गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों की थाप पर तमाम लोग थिरकते हुए नजर आए। खास तौर पर युवाओं में गजब का उत्साह नजर आया। युवा जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और जय श्री राम के जय घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। कोई हाथों में धार्मिक ध्वजा लिए हुए था तो कोई राष्ट्रीय ध्वजा लहरा रहा था। इसके साथ ही शोभा यात्रा में प्रस्तुत की गई झांकियां भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर के साथ ही भगवान श्री राम एवं माता सीता समेत अन्य देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक झांकियां प्रस्तुत की गई थी।
विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार तमाम जगहों पर श्री रामनवमी का पालन किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से रानीगंज में प्रत्येक वर्ष श्री रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली जाती है और उनके बुलावे पर वे इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब वे दूसरी राजनीतिक पार्टी में थे तब भी रामनवमी का पालन करते थे। उन्होंने रानीगंज में निकली रामनवमी की शोभा यात्रा की तुलना उत्तर बंगाल के ईश्वरपुर की शोभा यात्रा से की। भगवान पुरुषोत्तम महाराज হচ্ছেন প্রভু রামচন্দ্র। স্বাভাবিকভাবে রামচন্দ্রজির আজকে সব জায়গায় গোটা পৃথিবী জুড়েই বলবো যেখানে যেখানে হিন্দুরা আছে সেখানে হচ্ছে। এখানে রানীগঞ্জে আমাদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে চিরাচরিত ঐতিহ্য অনুযায়ী তারা এখানে প্রোগ্রাম করে, প্রতি বছরই হয়। যেহেতু কয়েকদিন আমি আসানসোলে আছি, এখানকার বিএসপি যারা আছে মনীষজি সহ সব ভাইরা, প্রত্যেকের সঙ্গে আমার একটা রিলেশন অনেকদিন ধরেই আছে। এরা আমাকে বলেছিল যে রামনবমীর দিন আপনি যদি আসানসোল এলাকা বা পশ্চিম বর্ধমানে করি। আমি অন্য দলে থেকেও পালন করেছি। আমি ছোটোবেলাতে শাখা করেছি। আমি বিএসপির যখন শিলা পূজন হয় সেই রামরথকে আমি ভলেন্টিয়ার হিসেবে ট্রেনে নিয়ে এসেছি। বাচ্চা রাম কা জন্মভূমি কা কামনা এ তো পাইলে ঝাঁকি হয় কাশি মথুরা বাকি হয়। তো এটা ছোটোবেলা থেকেই হিন্দু হিসেবে আজকের দিনটা গর্বের। অন্য জায়গায় পার্টিসিপেট করার সুযোগ নেই, এখানে ছিলাম তাই রানীগঞ্জে যুক্ত হলাম। রানীগঞ্জের প্রোগ্রাম আমার মনে হয় ঈশ্বরপুরের পরে, নর্থ বেঙ্গলের ঈশ্বরপুরের পরে বা ঈশ্বরপুরের মতোই বলা যেতে পারে। কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত বলবো না, কিন্তু আমি এর লাস্ট ইয়ারের যা ছবি। कोरोना वायरस महामारी की वजह से पिछले 2 वर्षों से श्री रामनवमी महोत्सव का आयोजन नहीं हो पा रहा था। इस बार 2 वर्षों के अंतराल पर शोभा यात्रा निकाली गई। यहाँ बता देना जरूरी है कि वर्ष 2018 में श्री रामनवमी के दिन रानीगंज में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इसके बाद वर्ष 2019 में रानीगंज शहर में शोभा यात्रा निकली थी, जबकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से वर्ष 2020 और 2021 में शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकी थी। 2 वर्षों के अंतराल पर रविवार को जब रानीगंज में श्री रामनवमी की शोभा यात्रा निकली तो ऐसा कहा जा रहा है कि भीड़ के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया गया। लोगों में भी शोभा यात्रा को देखने के लिए इस कदर उत्सुकता थी कि समूचे रानीगंज शहर की समस्त दुकानें बंद हो गई थी। श्री रामनवमी की शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में रानीगंज मॉर्निंग वॉकर्स फैमिली और मारवाड़ी युवा मंच की रानीगंज शाखा के तरफ से सेवा कैंप लगाए गए थे, जहां शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान मॉर्निंग वॉकर फैमिली और मारवाड़ी युवा मंच के तमाम सदस्य श्रद्धालुओं को जलपान कराने में पूरी तरह से सक्रिय नजर आए। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के तरफ से भी कैंप लगाया गया था, जहां श्रद्धालुओं के लिए शरबत की व्यवस्था की गई थी। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के सदस्यों द्वारा श्रद्धालुओं को शरबत पिलाया गया। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। पश्चिम बर्धमान जिले में पहली बार आपके शहर रानीगंज में कल्याणी ऑटोमोबाइल्स लेकर आए हैं शानदार लुक और फीचर्स के साथ अच्छी बैटरी रेंज वाले कोमा की इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर, जहां आपको मिलेंगी जापानी टेक्नोलॉजी युक्त इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक क्रूशियर बाइक कोमा की रेंजर, इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर कोमा की TN95। यहाँ आपको मिलेगी बैंक लोन की सुविधा। हमारा मोटो है राइट कोमा की, गो इलेक्ट्रिक गो ग्रीन। कल्याणी ऑटोमोबाइल्स, NH2 पंजाबी मोड़, रानीगंज। कॉन्टैक्ट नंबर 7044743675।